ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਾਸਦੇ ਪਰਦੇਸੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਗਰਮੀਆਂ। प्रभु दर्शन पाए उठाइए दोनों हाथ और केवट की तरह आप भी प्रभु को बड़े भाव से बुलाएं। ओ जाना गंगा पार प्रभु केवट की नाम चढ़े। पिता ने मुझे बनकर राज्य दिया। संसार के भोगों में तो व्यक्ति को भोग से नरक मिलता लेकिन हम वन में जाएंगे, ऋषि मुनियों की सेवा करेंगे, संतों का सत्संग सुनेंगे और मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, परमात्मा की प्राप्ति होगी, परम पद की प्राप्ति होगी। तो पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता ने मुझे राज तो दिया मां, लेकिन वन का राज। जानकी जी को खबर मिली, जानकी जी आती है और भगवान राम से प्रार्थना करती कि मुझे आपके साथ जाना। भगवान राम ने बहुत समझाया, वन में इतनी प्रतिकूलताएं होगी, कभी बहुत गर्मी होगी, कभी बहुत सर्दी होगी, कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि, बहुत बारिश, कभी बिल्कुल नहीं, अकाल। तुम मिथिला में महाराज जनक की पुत्री, अयोध्या में तुम्हारी ससुराल खूब सुखमय जीवन रहा, वन की कठोरता कैसे सहन कर पाओगे? लेकिन जानकी जी मानने को तैयार नहीं। देह बिन जीव नधी बिन बारी, देह बिन जीव नधी बिन बारी, तैसे नाथ पति बिन नारी। कहा जैसे नदी में जल ना हो तो वो नदी नहीं कहलाती, और शरीर में से प्राण निकल जाए तो शरीर सब हो जाता, मृत, डेड बॉडी। ऐसी स्त्री के जीवन में जैसे शरीर में प्राणों का होना, नदी में जल का होना, ऐसे ही स्त्री के जीवन में पति का स्थान है। भगवान राम ने बहुत समझाया कि माँ को कभी दुख तकलीफ हो तो मैं कथाएं सुनाना, मन को सांत्वना देना माँ को, लेकिन जानकी जी मानने को तैयार नहीं होती। जानकी जी ने कहा तुम मुझे नहीं साथ ले जाओगे तो मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं करेंगे, आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, मैं अयोध्या के राजमहल में रह जाएंगे, लेकिन मेरा बस नहीं है कि मेरे शरीर तो यहां रहेगा, मेरे प्राण आपके साथ जाएंगे। मेरा शरीर तो यहां रुकेगा लेकिन मेरे प्राण आपके साथ जाएंगे। भगवान राम ने विचार किया कि जानकी मेरे वियोग में शरीर ही त्याग देगी, तो भगवान राम ने जानकी जी को साथ ले जाना स्वीकार किया।
लक्ष्मण को खबर मिली तो लक्ष्मण जी आ जाते, मैं भी आपके साथ जाएंगे। भगवान राम ने लक्ष्मण को बहुत समझाया कि पिता वृद्ध हैं, महाराज दशरथ, पिता श्री महाराज दशरथ वृद्ध हैं, दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न ननिहाल गए हुए हैं, और उस पर भी मेरे पिता मेरे वियोग में, मेरे दुख में दुखी है, मेरे बन जाने से दुखी है। अयोध्या की प्रजा का रक्षण कौन करेगा? और जिस राजा के राज में प्रजा दुखी हो, ऐसे राजा को नरक मिलता। जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी, जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृपु अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज में प्रजा को दुख हो, तो प्रजा के साथ अन्याय हो, ऐसे राजा को नरक मिलेगा। तो कहा लक्ष्मण, पिता की सहायता के लिए, अयोध्या की प्रजा की रक्षा के लिए तुम अयोध्या में रहो। धर्म यही है, नीति यही है। लेकिन लक्ष्मण जी कहते धर्म नीति तो उसे चाहिए जो बड़ा हो। एक बालक को जैसे उसके माता पिता से अलग नहीं किया जा सकता। हंस के ऊपर कोई मद्राचल पर्वत रख दे तो हंस सहन नहीं कर पाएगा। मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं। बहुत तरह से भगवान राम ने समझाया, लक्ष्मण जी स्वीकार नहीं करते। और लक्ष्मण ने भी वही बात कही कि अगर आप मुझे रोकेंगे मैं रुकूंगा, लेकिन मेरे प्राण आपके साथ जाएंगे। भगवान राम ने जब देखा कि लक्ष्मण नहीं रहने वाला, शरीर ही छोड़ देगा, तो कहा जा अपनी मां से आशीर्वाद लेके आए, आज्ञा लेके आए। लक्ष्मण जी माता सुमित्रा के पास आते। माता सुमित्रा ने कहा लक्ष्मण तू तैयार नहीं हुआ राम की सेवा के लिए? राम का राज तिलक की तैयारी हो चुकी है पूरी। लक्ष्मण ने कहा मां, राम को राज तिलक नहीं, राम को तो वन गमन हो रहा है, राम को तो वन गमन हो रहा है। एक क्षण तो माता सुमित्रा की आंखों के सामने अंधेरा छा जाती, वाणी मौन हो जाती, कुछ कह ना सकी। और फिर कहा लक्ष्मण, ये अयोध्या अभागी है जिसे छोड़कर राम जा रहे हैं। जहां राम तहां अवध निवासु, जहां राम है वही अयोध्या है। और लक्ष्मण, मैंने तो ये शरीर को जन्म दिया, लेकिन हर जीव के सच्चे माता पिता तो राम जानती हैं। तेरे सच्चे माता पिता तो राम है। तुम अपने पिता राम, माता जानकी के साथ उनकी सेवा में जाओ। तात तुम्हारे मात बह देही, तात तुम्हारे मात बह देही, ओ पिता राम सब भांत स्नेही। तुम्हारे माता पिता राम जानकी है, उनकी सेवा में उनके पीछे जाओ। लक्ष्मण जी को अनुमति लेने नहीं पड़ी, माता सुमित्रा ने अनुमति अपनी तरफ से दे दी। और जब मां के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेकर लक्ष्मण जाने लगे, तो माता सुमित्रा ने कहा लक्ष्मण, आज तुझे जन्म देके मेरी कोख पवित्र हो गई। पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, और रघुवर भगत जास सुत होई। जिस माँ का संतान, पुत्र पुत्री भगवान का भक्त निकले, उसके कहते हैं उसकी कोख भी पवित्र हो जाती। आज लक्ष्मण तुझे जन्म देके मैं, मेरा एक कोख पवित्र हो गई कि तू राम की सेवा में जा रहा। महाराज दशरथ के पास तीनों फिर अनुमति लेने आते, आशीर्वाद लेने आते। सुमन जी को बुलाया, सुमन जी से कहा सुमन जी, इन्हें 1-2 दिन वन में घुमा के वापस ले आना, 1-2 दिन वन में घुमाना और वापस ले आना। सुमन जी ने उन्हें रथ पे बिठाया। अयोध्या वासी उनके साथ साथ जा रहे, पीछे पीछे, कि हम राम का त्याग नहीं करेंगे, हम राम के साथ ही वन में जाएंगे। अयोध्या खाली हो गई। भगवान राम को लगा अगर अयोध्या खाली हो गई, कल मेरा भाई भरत आएगा, राजा बनेगा, तो प्रजा तो है नहीं, राजा किसके ऊपर बनेगा? भरत जी पहले दिन तो
उन अयोध्या वासियों के साथ एक जगह ठहरे जाके। लेकिन दूसरे दिन सुबह सुबह कि जब अयोध्या वासी सोए हुए थे पहले पड़ाव पर, तो सुमन जी को कह के भगवान राम लक्ष्मण जानकी रथ से आगे निकल जाते, इन्हें सोए हुए छोड़ जाते। सवेरा हुआ, सब राम को खोज रहे, लेकिन राम की कोई खबर नहीं किसी को। और भगवान राम सुमन जी के साथ गंगा के किनारे आ जाते हैं। जब गंगा के किनारे आते हैं तो निषाद राज ने राम का स्वागत किया। निषाद राज ने राम का स्वागत किया, उनके रहने के लिए पर्णकुटी बनाई। भगवान ने यहाँ अपने बट का दूध, बट वृक्ष का दूध मंगा के केसों से जटाएं बनाई, अपने राजसी पोशाक उतार के सुमंत जी को दे दिए और वलकल वस्त्र धारण किए। तापस वेश, एक तपस्वी का वेश बनाया, वलकल वस्त्र धारण किए, जटाओं की, केसों की जटाएं बनाई। एक रात तो वहां व्यतीत की, उनको जमीन पर आसन लगाया, पर्णकुटी छाके दी। भगवान राम और जानकी तो विश्राम में हैं, उनके चरणों की सेवा की लक्ष्मण ने, और फिर वीरासन पर बैठ के निषाद राज के साथ सत्संग करते। और निषाद राज को बताया कि निषाद राज ये कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, सखा परम पुरुषार्थ एहु, सखा परम पुरुषार्थ एहु, मन क्रम बचन राम पद लेहु। लक्ष्मण जी सत्संग सुनाते निषाद राज को कि ये जीवन का परम पुरुषार्थ है, परम सौभाग्य है कि राम की सेवा हो जाए। सखा परम पुरुषार्थ एहु, मन क्रम बचन राम पद लेहु। सत्संग सुनाया। दूसरे दिन गंगा पार उतारने के लिए केवट को बुलाया। केवट नाव पर बैठा लेकिन आ नहीं रहा। नाव चढ़े
ਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਗਰਮੀਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਫੇਰ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।